स्टार्ट हो गया। ओके दोस्तों, जय मसीह। एक शख्स है जिसका नाम है सूरज प्रेमानी। जी हाँ दोस्तों, इस व्यक्ति के ऊपर आज आपसे बात करूंगा जिसकी मैंने पोस्ट कल डाली थी, यानी कि आज बात करूंगा मंडे है। दोस्तों, इस व्यक्ति को इस वीडियो के माध्यम से मैं इसकी एक वीडियो मेरे हाथ में लगी है, उसका जवाब मैं दे रहा हूं। जी हाँ, तो मैंने लिखा है थंबनेल के ऊपर कि लो आ गया सच। जी हाँ, डैनियल राज ने किया एक्सपोज। दोस्तों, इस शख्स ने अपनी वीडियो में कहा है कि ये अन्य भाषा बोलने के लिए लोगों को उकसाता है। ये शब्द पढ़ लीजिए, उकसाने वाला, यानी कि कौन सी भाषा? शैतानी भाषा बोलने के लिए उकसाने वाला। अभी इसकी वीडियो प्ले करता हूं और आप लोग देखिएगा, क्योंकि ऐसी थंबनेल के साथ मेरे पास में एक वीडियो हमारे एमएमबी के लोगों ने मेरे पास में पहुंचाई थी, तो जिसके चलते ये पोस्ट यानी कि ये थंबनेल आपके बीच में इस वक्त में किसी ने बनाई है। अब मुझे नहीं पता कि वो जो शख्स है जिसने बनाई है वो इसी का आदमी है या नहीं है, मैं उसके बारे में नहीं जानता, लेकिन इसने कुछ कहा है। किसने? इस शख्स ने, जिसका नाम है सूरज प्रेमानी। इसको जितने फॉलो करते हैं आज के वीडियो के बाद, इसको फॉलो करना तुरंत बंद करें। वजह है ये वाला पोस्टर, ये शैतानी भाषा को बोलने के लिए उकसाएगा और उकसा रहा है। अभी आप इसको देखोगे तो दोस्तों, इस व्यक्ति ने ये जो भी एआई वाला कॉन्सेप्ट है, इसके माध्यम से ये वीडियो बनी है। मैं वापस कहता हूं कि सूरज प्रेमानी इस व्यक्ति को, यानी कि ये तो एआई वाला कॉन्सेप्ट है, जिसने बनाई है उसको जानता है या नहीं जानता मुझे नहीं मालूम, लेकिन सूरज प्रेमानी खुद क्या बोल रहा है, आइए इसको सुनते हैं। विषय में बताया है। और एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं आज, कहिए अन्य भाषा बोलना है। कुछ झूठे लोग हैं हमारे मुंबई से ऐसा प्रचार करते हैं, अन्य भाषा कुछ भी नहीं है। तो अन्य भाषा नहीं है तो अनुवाद की, अगर अन्य भाषा नहीं है ना, कहते हैं अन्य भाषा है ही नहीं। अगर अन्य भाषा नहीं है तो फिर 9 वरदानों में अन्य भाषा का अनुवाद क्यों आया? मत सुना करो ऐसों को, कंफ्यूज कर देंगे आपको। हमारे चर्च में भी कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, उन्होंने अन्य भाषा बोलना ही बंद कर दिया। नाम जानता हूं मैं उनके, बोला पास्टर नहीं, अन्य भाषा बोलने से कुछ नहीं होता। हु टोल्ड यू? दिस मैन ऑफ गॉड, ही इज नॉट अ मैन ऑफ गॉड। बॉम्बे में है ना, एक याद रखना, ये बॉम्बे। ओके, इसको यहाँ पे रोकते हैं क्योंकि आपको मुझे थोड़ा सा बात को समझाने दीजिए। सबसे पहले इस व्यक्ति ने, जिसका नाम है सूरज प्रेमानी, इसने कहा है कि हम अन्य भाषा पर विश्वास करते हैं। दूसरी चीज इसने ये कहा कि अन्य भाषा बोलो, क्योंकि कुछ लोग हैं जो अन्य भाषा को बोलने से मना करते हैं। तो सबसे पहले सूरज प्रेमानी, आप, मुझे नहीं पता कि आप खुद को कैसे पास्टर, प्रीचर, टीचर कहते हो, मुझे नहीं मालूम। पता है क्यों? अच्छा, इसकी जो मीटिंग करते वो भी सुने, इसको जो बुलाते हैं वो भी सुने, इसको जो फॉलो करते वो भी सुने, कि इसको इस क्षेत्र में कम से कम, अभी तो मैं इसकी बाकी वीडियो नहीं देखता हूं, लेकिन अभी मैं जो देख रहा हूं उसके वसीले से कहना चाहता हूं कि इसको पवित्र आत्मा के दान के बारे में इसको जीरो नॉलेज है। इसको सबसे पहली बात पता ही नहीं है कि पवित्र आत्मा का दान एक वक्त के लिए दिया गया था। हाँ, एक वक्त के लिए दिया गया था। जैसे मूसा का चमत्कार एक वक्त के लिए था। इजरायली इजिप्ट से बाहर आ गई, मूसा के हाथ से, मूसा की लकड़ी से चमत्कार होना बंद हो गया। अब किसी प्रकार का कोई लकड़ी मार के सांप नहीं बना सकता, बंद हो गया। अभी किसी प्रकार से कोई चट्टान पे लकड़ी मार के पानी नहीं ला सकता, बंद हो गया। अब किसी प्रकार का सुबह सुबह बर्तन लेके ऊपर से मन्ना गिरेगा, ऐसी गतिविधि अब बंद हो चुकी है। दूसरा, एलिया और एलीशा के दौर पे जो चमत्कार हुए थे, अगर एलिया ने जो गुरु है एलीशा का, उसने अगर 7 चमत्कार किए हैं तो एलीशा ने 14 किए हैं। मैं बड़े बड़े चमत्कार की बात कर रहा हूं, तो वो भी बंद हो चुका है।
अब किसी प्रकार का कोई कौवा अपनी चोंच में रोटी और मटन का टुकड़ा नहीं लाएगा, वो बंद हो चुका है। ऐसे ही यीशु के चमत्कार मैथ्यू चैप्टर 8 एंड वर्स 16 ऑनवर्ड्स अगर आप पढ़ते हो तो वो भी जो चमत्कार हुए वो अभी बंद हो चुके हैं, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो चमत्कार दिए गए थे सिर्फ और सिर्फ इजरायलियों के लिए। ऐसे ही पवित्र आत्मा के 9 वरदान भी जो दिए गए थे उस वक्त के लिए दिए गए थे, जिसको मैं अभी आपको फिर कह रहा हूं कि वो चमत्कार के दान 58 AD में हिस्ट्री के हिसाब से, अर्ली चर्च के जो हिस्ट्री है उसके हिसाब से वो बंद हो चुकी है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज चमत्कार नहीं करता, करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर उसकी मर्जी है तो वो बिल्कुल करेगा, क्योंकि हम परमेश्वर को किसी प्रकार के बक्से में बंद करके नहीं रख सकते, वो उसकी मर्जी है। अगर उसको मुर्दा जिंदा करना है तो वो करेगा, अगर उसको कोई आश्चर्य करना है तो वो करेगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं गिफ्ट की, मैं बात कर रहा हूं गिफ्ट बंद हो चुके हैं। अब मैं बात कर रहा हूं विल की, तो विल अलग है, गिफ्ट अलग है। इस शख्स ने इसको समझा ही नहीं है, तो ये कहता है कि मुंबई का, हालांकि मुंबई शब्द ठीक से नहीं बोला, इसको बोलना चाहिए, मुंबई से कोई प्रचारक है, कोई प्रीचर है, कोई मैन ऑफ गॉड है। फिर उसने खुद कहा कि ही इज नॉट अ मैन ऑफ गॉड। एनीवे, कोई बात नहीं, वो तो दूध का दूध पानी का पानी, न्याय के दिन हो जाएगा। बट इसने कहा कि वो रोकते हैं, तो मैं डंके की चोट पे अभी भी कह रहा हूं, लेकिन तुमसे गलती हो गई है सूरज प्रेमानी कि तुमने ये नहीं कहा, स्पेसिफाइक नहीं किया कि कौन सा अन्य भाषा बोलने से डैनियल राज रोकता है। या मैं रोकता हूं शैतान की अन्य भाषा बोलने से, अभी भी बोल रहा हूं और तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूं कि अन्य भाषा जो शैतान की है उसको नहीं बोलना चाहिए। और मुझे नहीं पता कि तुम किस प्रकार के पास्टर या प्रीचर हो जो खुद को नहीं पता है कि कौन सा अन्य भाषा। तो जिसके चलते इस व्यक्ति ने कहा कि मुंबई से कोई है जो अन्य भाषा बोलने से रोकता है। अब मैं चाहता हूं कि इसकी आगे एक रूल है, पब्लिसिटी कैसे भी आए, चाहे नेगेटिव वे से या पॉजिटिव वे से, पब्लिसिटी इज अ पब्लिसिटी। हाँ, तो इस शख्स ने कहा है कि मुंबई में एक ऐसी चलन चलती है मुंबई से कि पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करते हैं। तो महाशय सूरज प्रेमानी, तुम खुद कहां से हो? मुंबई से। तो फिर तुम क्या कर रहे हो? यही तो कर रहे हो फिर, पब्लिसिटी। इस व्यक्ति को आज ओपन चैलेंज दूंगा मैं, अगर इस व्यक्ति को इतनी ज्यादा इस बात का एहसास है कि कौन सा अन्य भाषा, अगर ये कंफर्म है तो मैं उसको लास्ट में चैलेंज दूंगा, और वो चैलेंज होगा डिबेट का। ठीक है ना? आइए सुनते आगे इसने क्या कहा। दूर रहो इन लोगों से, मूर्ख लोग हैं, बिल्कुल कुछ नहीं जानते। कभी बोलते हैं कि अन्य भाषा मत बोलो, कभी आपको ओके, तो ये महाशय कहते हैं कि अन्य भाषा ऐसे जो कहते हैं उनसे दूर रहो, ये लोग मूर्ख हैं। ओके, तो मूर्ख कहने के लिए उसका ज्ञान होना जरूरी है। अगर मैं किसी को मूर्ख कहता हूं कि उसको कुछ नहीं पता, तो मैं पेश करूंगा तथ्य, मैं पेश करूंगा एविडेंस, मैं पेश करूंगा प्रभु के वचन को, स्क्रिप्चर्स को। लेकिन इस व्यक्ति ने अपनी पूरी वीडियो क्लिप में कुछ नहीं बोला। आगे क्या बोलेगा मैं आपको वो भी बता देता। तो जिसके चलते आइए सुनते और क्या बोला इसने। मैन ऑफ गॉड, पब्लिसिटी पॉजिटिव वे से, पब्लिसिटी इज अ पब्लिसिटी। दूर रहो इन लोगों से, मूर्ख लोग हैं, बिल्कुल कुछ नहीं जानते। कभी बोलते हैं कि अन्य भाषा मत बोलो, कभी आपको याद रखना, कुछ लोग ऐसे हैं, इन सेवकाइयों से वही लोग जुड़ते हैं जो अपने पास्टरों से नाराज है, और कोई नहीं जाता इनके पास। जिसको अपना पास्टर पसंद नहीं है ना, वही लोग इन लोगों से जुड़ते हैं। दूर रहो। हाँ, इसको भी क्लियर कर देते हैं सूरज प्रेमानी। और मैं चाहता हूं कि तुमने अच्छा किया ये बात बोले कि जिसको जो पास्टर पसंद नहीं है वो डैनियल राज के पास आ जाए। पूरे विश्व से मसीह मंथन बैठक ऑनलाइन चलता है, और मैं चाहता हूं कि पूरे विश्व से जहां जहां से लोग आ सकते हैं, कृपया करके मसीह मंथन बैठक को और डैनियल राज को सुनना पसंद करें, शुरू करें। कौन? जो पास्टरों को पसंद नहीं करते। अब मैं बताता हूं कि इन लोगों ने, अभी ये कहेगा इन लोगों ने इसके चर्च को छोड़ दिया है। वजह क्या है? क्योंकि इसने गलत शिक्षा दी है। और ऐसे ही लोग मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में बड़ी तादाद में
और आ जाएं, क्योंकि आज इस वीडियो से दूध का दूध और पानी का पानी ये हो जाएगा कि सूरज प्रेमानी की अन्य भाषा शैतानी है और बाइबल की अन्य भाषा जो दान था पवित्र आत्मा का है। ये व्यक्ति अपने पूरे वीडियो में ये साबित नहीं कर पाया कि कौन सा अन्य भाषा की बात ये महाशय कर रहे हैं, इसलिए इसको मैंने कहा था कि इसको जीरो नॉलेज है दानों के बारे में। ओके, तो मैं चाहता हूं कि जिसको अपना पास्टर पसंद नहीं, खास करके पेटू सेवक दशमांश वाले, प्लीज अपने पास्टर को छोड़िए और मेरे पास आइए, और अन्य भाषा वाले जिब्रिश वाले अपने पास्टर को छोड़िए और मेरे पास आइए। इसी ने कहा है कि वही लोग आते, तो मैं चाहता हूं कि और आ जाए। जी आइए सुनते हैं आगे। ये बाजू वाले को दूर रहो। डू यू नो केनेथ ई हैगिन? गो टू क्रिश्चियन बुक शॉप, उनको बोलो मुझे केनेथ ई हैगिन की सीरीज चाहिए। अभी मैंने हिंदी में पूरी सेट मंगाया उनका। आप जानते हो, जब केनेथ ई हैगिन अन्य भाषा में बोलना स्टार्ट करते थे, अंधी आंखें खुल जाती थी, बीमार चंगे होते थे, लोग पहिएदार कुर्सियों से उठ के उनके पास आते थे। अब आप बोलोगे ब्रदर क्यों मना किया जाता है? ओके, इस व्यक्ति ने कहा है केनेथ ई हैगिन। अभी वो फोटो रखूंगा और उसकी वीडियो भी दिखाऊंगा। एक काम करता हूं, रखिए देता हूं। ये महाशय केनेथ ई हैगिन इसकी बात कर रहा था, और ऐसी कुछ इसकी किताबें आती हैं जो ऑनलाइन आप ऑर्डर करके बात करने की ये कह रहे। बट मैं चाहता हूं कि मसीह मंथन बैठक खरी शिक्षा वाले और खरी शिक्षा की दुनिया में जो प्रभु के लोग हैं वो कभी भी इस व्यक्ति की ना तो वीडियो देखे, ना किताब मंगाए और ना किताब पढ़े। अब इस व्यक्ति ने, जिसका नाम है सूरज प्रेमानी, इसने कहा है, अभी इसने कहा कि केनेथ ई हैगिन अन्य भाषा में बातें करते थे, लेकिन इसने क्लियर नहीं किया कि कौन सी अन्य भाषा, शैतान की भाषा या पवित्र आत्मा की भाषा। अगर यह शख्स साबित कर दे कि केनेथ ई हैगिन और इसके जितने फॉलोवर्स हैं, अगर तुम इसकी हेल्प कर सको, और मुझे अगर कोई कॉल कर सकता है तो मुझे कॉल करके बताए। 9982335777 पे कॉल करें, मेरा नंबर पे बात कर ले, जो कि ऑफिस का नंबर है, मेरे तक बात पहुंच जाएगी, आपसे हम बात कर लेंगे। मुझे और इसको सूरज प्रेमानी को कृपया करके आप लोग में से कोई भी हेल्प कर दो कि केनेथ हैगिन कौन सी अन्य भाषा बोलते थे या कौन सी अन्य भाषा बोलते थे। सूरज प्रेमानी, प्रीच करने से पहले बाइबल का ज्ञान हासिल करो, और कुछ बोलने से पहले मुंबई वालों को थोड़ी सी अकल लेकर आओ, बाइबल को ठीक से पढ़ो। तुमको दान के बारे में जीरो नॉलेज है, और अगर अपनी हीरोगिरी दिखानी है कि मुझे कितना बाइबल का ज्ञान है और खास करके अन्य भाषा के दानों का, तो यहाँ पे आओ। मैं भी मुंबई में बैठा हूँ, तुम भी मुंबई वाले हो, आ जाओ, बैठ के सामने बात करते हैं, फेस टू फेस बात करते हैं। इसको लाइव चलाएंगे और देखते हैं कि कौन कितना पानी में। इसके जितने फॉलोवर्स हैं, अब तुम लोग है ना, ऐसा बोल के बहाना नहीं बनाना, वो तो बिजी रहते हैं, वो तो इसमें रहते हैं, उसमें रहते हैं, ऐसे करके बकवास वाली बात नहीं करना। क्योंकि इस व्यक्ति के पास में अगर टाइम है मुंबई वाले को गलत बोलने का, तो मैं मुंबई में बैठा हूं। अगर खुद को सेवक कहते हो तो आओ, फिर बात करते हैं बैठ के। और दिक्कत क्या है भाई, पीठ पीछे भौंकने से अच्छा है फेस टू फेस बात करते हैं ना। या दूसरी चीज दोस्तों, ये है केनेथ हैगिन, और इसकी एक वीडियो प्ले करते हैं अभी आपके लिए, और वो है ये महाशय। Glory to God. Hallelujah. ओके, अभी इसको थोड़ा सा और सुनते हैं। और कोई नहीं जाता इनके पास। उनको बोलो मुझे केनेथ ई हैगिन की सेट मंगाया उनका। आप जानते हो, ओके, तो अभी आपने सुना कि ये व्यक्ति कहता है कि मैंने केनेथ ई हैगिन की
किताबें मंगाई है, यानी कि सीरीज मंगाई है, इनके वॉल्यूम के जितने किताबें सेट्स होते वो मंगाई है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये क्या करेगा, और मेरा इसको ओपन चैलेंज है। अभी इसने कहा कि केनेथ ई हैगन अन्य भाषा में बोल के अंधों को आंखें पैरों से चला देना और पता नहीं कुछ कुछ मिरेकल्स करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है, बहुत ध्यान से सुनिए, और इन जैसों को फॉलो करने वाले आप लोग भी सुनिए। मेरा आपको चैलेंज है, सबको चैलेंज है, अन्य भाषा बोलो, सड़कों पे जाओ और जितने लोग हैं सबको ठीक करके बताओ। सूरज प्रेमानी, तुम खुद अगर अन्य भाषा में, जो कि तुम बोलते भी हो शायद, ठीक है ना, सड़क पे जाओ, अंधों को आंखें, लंगड़ों को पैर दे के दिखाओ, और फिर इनके बाद इनके पास जो तथ्य होगा ना वो ये होगा कि नहीं नहीं उसको विश्वास करना चाहिए, उसके विश्वास से ठीक होगा। तो फिर ये बकवास क्यों करी अभी? क्या अन्य भाषा बोलने से केनेथ हैगन मुर्दों को या जो भी आंखें लंगड़ों को चला देना ये सब करते, तो फिर इसको ठीक से बोलना चाहिए था। और दूसरी चीज, अन्य भाषा बोलने से चमत्कार नहीं होते। ओपन चैलेंज है, 1 लाख रुपए का इनाम दे दूंगा। अन्य भाषा बोलने से चमत्कार होते हैं, लिखित में बाइबल का कोई वचन दे दे। जानते हो पौलुस ने क्या कहा? 1 कुरिन्थियों 4:6 में, जो लिखा है उससे आगे नहीं जाना। प्रकाशित वाक्य 22:18-19 क्या कहता है? ना बढ़ाना है ना घटाना है। मत्ती 5:19 क्या कहता है? जो कोई छोटी से छोटी बातों को उल्टा करके, घटाकर, बढ़ाकर सिखाएगा, परमेश्वर उसका न्याय करेगा। तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि अन्य भाषा बोलने से चमत्कार होते हैं? चमत्कार अन्य भाषा बोलने से नहीं होते। हाँ, दुष्ट आत्माओं की मदद से बहुत कुछ हो सकता है, वो बात अलग है। तो फिर घोषित करो कि जो अन्य भाषा हम बोल रहे हैं वो दुष्ट आत्मा का है, शैतान का है, प्रभु का नहीं, वो भी घोषित करो। तो दोस्तों, अब ये जो महाशय हैं, ये केनेथ हैगन की किताब को, अब ये कब का वीडियो मुझे नहीं मालूम, ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 साल पुराना वीडियो होगा और इसने मंगा भी लिया होगा। अब आपको बताते हैं कि ऐसे बहुत सारे आजकल के प्रचारक हैं जो बाइबल को छोड़कर किसी मैन ऑफ गॉड की, प्रभु के दासों की किताबें, जो कि टोटल नॉन बिब्लिकल होता है, उनके अनुभव को पढ़ते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को पढ़ते हैं, उसकी कॉपी करते हैं और चर्च को सिखाते हैं या फिर अप्लाई करते हैं। कितना गंदा टीचिंग है इनका। थोड़ा सा और सुनते हैं इसको। जब केनेथ ई हैगन अन्य भाषा में बोलना स्टार्ट करते थे, अंधी आंखें खुल जाती थी, बीमार चंगे होते थे, लोग पहिएदार कुर्सियों से उठ के उनके पास आते थे। अब आप बोलोगे ब्रदर क्यों मना किया जाता है? पहली सेंचुरी में भी मना किया जाता था, इसलिए तो पौल ने कुरिन्थियों को लिखा, जो अन्य भाषा में बोलना चाहता है उन्हें रोको मत। पौलुस ने एक सलाह दी है, पौलुस ने कहा है, और उसने सिर्फ अन्य भाषा के लिए नहीं कहा है, उसने सिर्फ अन्य भाषा के लिए नहीं कहा है। अगर आप यहां पे पढ़ोगे, तो 1 कुरिन्थियों 14:39 का पूरा पाठ पढ़ो, क्योंकि ये भी पाठ है। ये पाठ में लिखा है कि भविष्यवाणी करने से मत रोको। फिर कहता है कि अन्य भाषा बोलने से मना मत करो, लेकिन कौन सा अन्य भाषा? ग्लोसा। आजकल अभी ये बोलेगा, आजकल जो चल रहा है ना वो ग्लोसा नहीं है, आजकल जो चल रहा है वो रबा रबा, शबा शबा, लबा लबा वाला है, और वो भी चंद्रा लल्ला लल्ला वाला है। आप यहां पे स्ट्रॉन्ग देख सकते हैं, ये देखिए ग्लोसा है, ये यहाँ पे जिब्रिश नहीं है, ये ग्लोसा है। तो सूरज प्रेमानी, जब तुम टीच करते हो ना तो सटीक बोला करो कि कौन सी अन्य भाषा। तो इस व्यक्ति ने क्या किया है आपको मैं बता देता हूं कि इस व्यक्ति ने क्या किया है, सुनिए इसको। थे लोग पहिएदार कुर्सियों, बोलोगे ब्रदर क्यों मना किया जाता है? पहली सेंचुरी में भी मना किया जाता था, इसलिए तो पौल ने कुरिन्थियों को लिखा, जो अन्य भाषा में बोलना चाहता है उन्हें रोको मत। अब आपको बताता हूं कि पौलुस ने सिर्फ अन्य भाषा बोलने के लिए मना नहीं किया। पौलुस कहता है कि प्रोफेसी करने से मना मत करो, प्रोफेसी को भी मना ऐड किया उसमें, लेकिन इस शख्स ने खेल खेल गया, मैनिपुलेट कर दिया। अन्य भाषा बोलने के लिए कभी मना नहीं किया गया। मना तब किया गया जब अनुवादक ना हो। इसी 1 कुरिन्थियों 14:27, 28, 29 में पढ़ सकते आप। अनुवादक नहीं है तो चुप रहे, लेकिन टोटल बात करने को कभी मना नहीं किया। तो इसकी नॉलेज यहां पे भी एक्सपोज हो गई कि इसको बाइबल का नॉलेज नहीं है।
और मैं इसको ओपन चैलेंज देता हूं, और इसको जितने फॉलो करते कृपया करके आप लोग इनको कॉल करें, सूरज प्रेमानी को, और बोलिए कि डैनियल राज आपको डिबेट के लिए चैलेंज दे रहा है, आप चाहिए। और इनके जो फॉलोवर्स हैं इनको यहां पे लगनी चाहिए कि मैं तुम्हारे सो कॉल्ड पापा को, सूरज प्रेमानी को, तुम्हारे सो कॉल्ड प्रॉफिट को जिसको तुम सुनते हो, मैं उसको चैलेंज दे रहा हूं कि इसको बाइबल का, खास करके अन्य भाषा के बारे में जीरो नॉलेज है, आकर यहां पे बता दे। मैं यहां बैठा हूं सामना करने के लिए, पीठ पीछे नहीं भोगते हम, पीठ पीछे नहीं भोगते। और अगर मेरे को बोलना होता ना ऐसा वैसा, ये दास वो दास, मैं आपका कब का बोल गया होता। लेकिन मैं कभी किसी की वीडियो नहीं बनाता, मैं कभी किसी के बारे में बात नहीं करता, मैं सिर्फ टीचिंग को एक्सपोज करता हूं, गलत शिक्षाओं को एक्सपोज करता हूं। दोस्तों क्या बोलता है सुनिए। पढ़ा है आपने? See, there's a word in Corinthians, वहां लिखा है जो अन्य भाषा में बोलना चाहता है उन्हें रोको मत। लेकिन कौन सा अन्य भाषा, ये भी तो बता देना था ना कि कौन सा अन्य भाषा। जिब्रिश को मना करना है। अभी मैं वचन रखूंगा, लेकिन ये खेल खेल गया। सुनिए क्या बोल रहे हैं आगे। मतलब उन दिनों में भी लोग कहते थे ये बड़बड़ मत करो। कई अपने बाजू वाले से, हम अन्य भाषा में विश्वास करते हैं। अब बताइए, मेरा जो थंबनेल था, सूरज प्रेमानी शैतानी भाषा को बुलवाने के लिए उकसाता है, वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? तो इसने अभी कहा है कि हम अन्य भाषा पर विश्वास करते हैं, जबकि पूरी बाइबल में अन्य भाषा पे विश्वास करने के बारे में लिखा ही नहीं है, बल्कि लिखा है यीशु पर विश्वास करो। और आपको यह भी बता दूं, सूरज प्रेमानी, तुम्हारी जीरो नॉलेज को ठीक करो, क्योंकि तुमको यह पता नहीं है कि अन्य भाषा का दान सबको नहीं मिलता है। अन्य भाषा का दान पवित्र आत्मा तय करता है कि कौन सा देना है और कौन सा नहीं देना, और किसको देना है किसको नहीं देना है। लेकिन तुम तो खेल खेल गए, जीरो नॉलेज। आइए सुनते हैं। यस, हमें बोलना चाहिए। हाँ, एक बात याद रखना, अगर आपका पास्टर यहां से बोलता है ओ राबा सादा शाखा राबा, जब वो बोलता है उसका कॉपी मत करो। अब आपने देखा, अब इसने रोक दिया। तो पहला कुरिन्थियों 14 का 39 अब इस पे भी लागू होता है कि अन्य भाषा बोलने से मना मत करो। तो सूरज प्रेमानी, तुमने क्यों मना कर दिया? अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है तुमने अभी। तो दोस्तों, अब अगर ये डिबेट पे आ गया ना, तो इसकी टीचिंग की धज्जियां उड़ाऊंगा मैं। जैसे सूरज, क्या नाम था उसका, एंजल वी चंद्रा, नहीं टिक पाया, पता नहीं कहां जाके छुप के बैठा है, कौन से बिल में। उसके बाद में वो लॉरेंस, उसके पहले विनोद, और फिर ये तो अभी छुप बैठा हुआ है माइकल। और अब सूरज प्रेमानी, तुम्हारी बारी है। और वो क्या नाम है उसका, डेविड शेखर, उसके भी तोते उड़े हुए। अब आप सोच के देखिए कि मसीह के देह में अगर मुझ जैसे प्रचारक अगर खड़े नहीं होंगे ना, तो ये भेड़िए मसीह के देह को नोच के खा लेंगे, खत्म कर देंगे। इसीलिए मैं अलग लगता हूं, मेरी बातें अलग लगती हैं, और मैं बिल्कुल खरे शिक्षे का ठेकेदार हूं। मैं नहीं घुसने दूंगा इन लोगों को मसीह की देह में, और मसीह की देह को गंदा होने बिल्कुल नहीं दूंगा। तो सूरज प्रेमानी, तुमने अभी रोका है, तो फिर मुझे क्यों बोलते हो कि रोका? आप भी मत बोलो, आपके अंदर से आत्मा की सामर्थ्य से आता है तो बोलो। आत्मा की सामर्थ्य से आता है तो बोलो। आत्मा की सामर्थ्य कभी नहीं देगा। पवित्र आत्मा सबको ये दान नहीं देता है। सूरज प्रेमानी, पब्लिक को उल्लू बनाना बंद करो, ये सबको नहीं देता है। सुनिए दोस्तों, और दैट इज प्रॉब्लम, ये गलत है, कॉपी मत करो। तो दोस्तों, मेरे मसीह भाई बहनों, ओके, तो अब यहां पे ये बार बार कहता है कि मना मत करो, मना मत करो, लेकिन ये खुद मना कर गया कि रबा रबा शबा शबा वाली जो कोई है करता है उसको मत करो। अभी इसने बोला नकल मत करो। जो खुद आत्मा देता है, पहली बात आत्मा नहीं देता है, वो भी क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये एक्सपोज हो गया। तो अन्य भाषा कौन सा है? नॉट जिब्रिश, नॉट रबा रबा, प्योरली अर्थली लैंग्वेज। इस महाराष्ट्र में और पूरे भारत में एक व्यक्ति पास्टर, प्रॉफिट, ऐसा कोई भी मेरे को अभी तक टक्कर का नहीं मिला जो मुझे कह सके कि अन्य भाषा पे हम आपसे डिबेट करेंगे और दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। अभी तक नहीं मिला। वो उड़ता तीर ले लिया था वी चंद्रा ने, वो भी फोकस, क्या बोलते हैं उसको, चाइनीज का खाली
खोखला कारतूस निकला, बोगस, माफ करना ये शब्द बोलना था, बोगस। तो दोस्तों आज दो टाइप का अन्य भाषा है। मैं जिसके खिलाफ हूं ये वाला है जिब्रिश, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, ग्लोसा। मैं उसको मानता हूं कि बाइबल के ज़माने में, पौलुस के ज़माने में, पतरस के ज़माने में ये भाषा दी गई थी और लोगों ने बाकायदा बात की थी। और इस व्यक्ति का एक और स्टेटमेंट है, किसका? सूरज प्रेमानी का। इसने स्टार्ट में कहा, क्या कहा? विषय में बताया है। और एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं आज, कहिए अन्य भाषा बोलना है। कुछ झूठे लोग हैं हमारे मुंबई से ऐसा प्रचार करते हैं, अन्य भाषा कुछ भी नहीं है। तो अन्य भाषा नहीं है तो अनुवाद की, हाँ, अगर अन्य भाषा नहीं है तो अनुवाद कहां से आया? आगे का पता नहीं कौन काट दिया, क्यों काट दिया। अगर अन्य भाषा नहीं है तो अनुवाद क्यों है, ऐसा इसने कहा। इस व्यक्ति को, जीरो नॉलेज वाले सूरज प्रेमानी को, इसको ये तक नहीं पता है कि बाइबल में जब पतरस ने बात किया था 120 ने, वहां अनुवाद नहीं था। जब कॉर्नेलियुस ने बात किया तो वहां अनुवाद नहीं था। जब 12 लोगों ने प्रेरितों के 19 अध्याय में जब बात किया, अनुवाद नहीं था। पौलुस ने कहा कि जब तुम बातें करते हो, अभी रखूंगा 2 कुरिन्थियों 14:2, वहां अनुवाद की जरूरत है। तो अनुवाद दिया जाता है दूसरों के लिए, बोलने वाले के लिए नहीं दिया जाता, क्योंकि बोलने वाला खुद समझता था कि मैं क्या बोल रहा हूं। अभी प्रूफ करूंगा। तो दोस्तों दो टाइप का अन्य भाषा है जिसको मैं बोल बोल के थक गया और आगे भी जारी रखूंगा। एक है ग्लोसा, जिसको मैं मानता हूं अन्य भाषा, उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं। और अगर प्रभु आज भी देना चाहे, जिसको भी देना चाहे उसकी मर्जी है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं गिफ्ट की, वो बंद हो गया। 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय वचन 8, 9, 10 के हिसाब से वो बंद हो गया। वैसा वाला नहीं होगा अभी उसकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना दोस्तों, जिस वचन को या फिर जिस दान को लेकर ये इतना हाइप कर रहा था, उसको जरा पढ़ लेते हैं। पौलुस कहता है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता कि यीशु प्रभु है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी कुछ बातें हैं जो ना परमेश्वर की ओर से, लेकिन 3 जगह से आती है। एक है ऊपर से उतरता है, वरना संसारिक है, शारीरिक है, शैतान है। वो ज्ञान नहीं है जो ऊपर से आता है, वरना संसारिक है, शारीरिक है, शैतानी है। पौलुस इसकी बात कर रहा है यहाँ पे। तो सूरज प्रेमानी, तुम जिसको कह रहे हो ना कि हम अन्य भाषा पे विश्वास करते हैं, तो तुम जिब्रिश की बात कर रहे हो। रबा रबा, शबा शबा, जो भी तुमने वर्ड यूज किया था अभी, मैं भी उसी को यूज कर देता हूं कि ये शैतान की भाषा है। जितने भी आज की तारीख में पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, इंडिपेंडेंट चर्च वाले और ये सूरज प्रेमानी जैसे लोग, जितने भी लोग बात करते हैं, ये सारा का सारा जिब्रिश है। ओपन चैलेंज है, आओ बात करो अगर हिम्मत है तो दोस्तों, जिसके चलते आपको बता दूं कि मैंने आपको कहा था कि ये वाला वचन जो कि आपके बिल्कुल ठीक स्क्रीन में है कि बोलने वाला समझता है, सुनने वाला नहीं। पौलुस ने यही कहा था, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा है मनुष्यों से बातें नहीं परंतु परमेश्वर। इसको उल्टा करेंगे तो मनुष्यों से ही बात करने का दान है, परमेश्वर से बात करने का दान नहीं है। गिफ्ट दिया गया है 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय वचन 4, 5, 6, कलीसिया की उन्नति के लिए, व्यक्ति की उन्नति के लिए नहीं दिया गया। इसका ज्ञान हासिल करो। फिर कहता है इसलिए कि उसके कोई नहीं समझता, बट ये नहीं लिखा है कि बोलने वाला नहीं समझता, लिखा है कोई नहीं समझता, वो खुद समझता है, इसलिए मैंने वहां डाला है। या आपको अच्छा खासा उल्लू बना देते हैं ये लोग। तो दोस्तों अब मैं इसको खत्म कर रहा हूं इस स्लाइड के साथ। अगर हिम्मत है सूरज प्रेमानी, मेरे डिबेट के चैलेंज को एक्सेप्ट करो। तुमने अभी क्या कहा, ऐसे लोगों को मत सुनो। तो तुमने मुझे गलत बोला, मुंबई वाला। अगर मुझे गलत बोला है तो प्रूफ कर दो। मैं तुमको गलत बोल रहा हूं और प्रूफ करने की ताकत रखता हूं। अगर हिम्मत है तो आ जाओ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ में, लेकिन इस वीडियो को सूरज प्रेमानी तक जरूर पहुंचाइएगा। और इनके जितने फॉलोवर्स और ऑर्गेनाइजर्स हैं, आप लोग भी जरा इस आदमी से बच के रहो, क्योंकि इसको जीरो नॉलेज है दान के बारे में, कुछ नहीं पता, इसको उल्लू बना रहा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।